ऑलराइट दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। होप कि सबको ठीक ही होगा। तो दोस्तों मैं आज आ चुका हूँ डिमोनिक एवोल्यूशन चैप्टर 30 को लेकर और मुझे पता है कि आप लोगों को इस चैप्टर का बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि हमारा आंग फायर एलिमेंट का यूज करके वो सामने आ रही डीमन वेव से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो अपने शरीर से फायर एलिमेंट की पावर को एनर्जी को रिलीज करते हुए उन डीमंस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पर वो एक एक करके उन सभी डीमंस को बीच से फाड़ता हुआ जला के राख कर रहा होता है। उन डीमंस को मारते मारते आंग को बहुत मजा आने लगता है और कहता है कि काश मेरे पास थोड़ा सा फास्फोरस पाउडर होता तो मैं थोड़ा और आग को भड़काता और इनको मैं और ज्यादा दर्दनाक मौत देता। अब ये कहकर आंग फिर से आगे बढ़ जाता है और एक डीमन को पकड़कर जमीन पे जोर से मारता है, जिसके बाद वो डीमन एक बॉम्ब की तरफ ब्लास्ट कर जाता है। उसे देखकर आंग कहता है कि अच्छा, तो इन डीमंस के अंदर थोड़ी सी आग भड़काओ तो ये बॉम्ब की तरफ ब्लास्ट करते हैं। वाह, ये चीज मुझे आज ही पता चली है। तो चलो आज यहाँ पर धमाके किए जाते हैं। और ये कहकर दोस्तों आंग वहाँ पर जितने भी डीमंस होते हैं उनके ऊपर आग के गोले बरसाने लगता है और एक एक करके उनको बॉम्ब की तरफ फोड़ने लगता है। अब उस डीमंस को मारने के बाद आंग एक जगह पे खड़ा होता है और अपने टीम्स और याओटिंग लीडर के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि वो लोग क्रिस्टल लेने के लिए पीटर सिटी की तरफ आ रहे होंगे, लेकिन ये पीटर सिटी तो पूरी तरह तबाह हो गई है। पता नहीं वो आखिर कैसे होंगे। हमारे हेलियस सिटी में क्रिस्टल की कमी हो रही है। अगर 3 महीने के अंदर मैं क्रिस्टल लेकर अपनी सिटी में नहीं गया तो वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगी और हमारी सिटी भी बिल्कुल तबाह हो जाएगी। मुझे उनका इंतजार तो ऐसे खड़े होकर नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे खुद क्रिस्टल को ढूंढना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। अभी दोस्तों ये कहकर आंग सोचता है कि अब वो क्रिस्टल को कैसे ढूंढे, जिसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि चलो मैं अपनी वुड टाइप की पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं अपने रूट्स को पूरे शहर में फैला दूं तो इससे मुझे एनर्जी का थोड़ा बहुत तो पता चल जाएगा। मेरे ये वुड्स एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके मुझे सिग्नल देंगे कि आखिर ये क्रिस्टल्स कहाँ पर है। अब दोस्तों यहाँ पर आंग का ये प्लान होता है कि वो अपने शरीर से बहुत ज्यादा वुड्स को बाहर निकालेगा और पूरे शहर में फैला देगा और जहाँ भी थोड़ी सी एनर्जी इसको महसूस होगी ये वहाँ चला जाएगा। जिसके बाद हम देखते भी हैं कि आंग को कुछ एनर्जी कोर की पावर मिल जाती है और वो भागकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है, जहाँ पर वो एक अंडरग्राउंड बिल्डिंग में जाता है और वहाँ जाकर वो एक एनर्जी टावर को देखता है जो थोड़ा बहुत एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। उसके बाद आंग को माइक पर कुछ आवाजें आ रही होती है, जिसको सुन के वो एक रूम की तरफ जाता है और जैसे वो अंदर जाता है वो वहां जाकर देखता है कि वहां पर बहुत सारे वॉरियर्स की लाश बिछी होती है और जितने भी वहां पर क्रिस्टल होते हैं वो सब के सब तबाह हो गए होते हैं। अब ये हाल देखकर यहाँ पर आंग को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि उन डीमंस ने इस जगह को भी नहीं छोड़ा, उन लोगों ने इस जगह को भी तबाह कर दिया और जितने भी क्रिस्टल थे उनको भी तबाह कर दिया है। इन मासूम सोल्जर्स ने क्रिस्टल को बचाते बचाते अपनी जान दे दी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इन डीमंस में इतना दिमाग कहाँ से आया कि ये क्रिस्टल को तबाह कर सके। आखिर इनको कैसे पता चला कि क्रिस्टल हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब इन सब के बाद दोस्तों यहाँ पर आंग बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और वो मन मन में सोचने लगता है कि अगर मैं ऐसे खाली हाथ अपने दोस्तों के पास गया और अपनी सिटी में गया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर मुझे हेलियस सिटी को बचाना है तो मुझे कम से कम क्रिस्टल्स को लेकर अपनी सिटी में जाना होगा, जिससे मेरा सिटी आगे बढ़ता रहे। इसलिए अगले 3 महीने के अंदर मैं यहाँ से आगे जाकर क्रिस्टल्स को ढूंढूंगा और जितनी भी सिटी होगी उन सब सिटियों में से क्रिस्टल कोर्स को इकट्ठा करके अपनी सिटी में वापस ले जाऊंगा। जिसके बाद दोस्तों हमारा आंग वहां पर खड़ी एक जीप में बैठता है और गाड़ी लेके अपने सफर पे आगे बढ़ जाता है और कहता है कि अब मैं वापस तभी लौटूंगा जब मैं अपने साथ क्रिस्टल को लाऊंगा। तब तक याओटिंग लीडर और दोस्तों अपना ख्याल रखना। अब ये कहकर दोस्तों हमारा आंग अपने सफर में आगे बढ़ गया होता है और वो एक रेगिस्तान की ओर आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पर वो पूरा इलाका एकदम धूल से घिरा होता है और वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगें भी तबाह हुई होती है, जिन्हें देखकर आंग कहता है कि ये बिल्डिंगें पहले लोगों का घर हुआ करती थी, मगर अब ये सिर्फ डीमंस का अड्डा बन के रह गई है। चलो छोड़ो, मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए। जरा मैप में तो देखूं कि मुझे आगे कहाँ जाना है। अब दोस्तों आंग ये सब कहते हुए अपने जीप में आगे बढ़ रहा होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई छुपकर उस पर नजर रखा होता है और अचानक से वो बंदा एक रस्सी को काटता है, जिसके बाद दोस्तों लकड़ियों का ढेर आंग की जीप के आगे आके गिर जाती है, जिससे बचते बचते हमारा आंग ब्रेक मारता है और रुकता है। फिर आंग जीप से बाहर निकलता है और कहता है कि आखिर ये क्या है, लकड़ी का ढेर, वो भी रस्सियों से बंधे हुए, ये कोई डीमन तो नहीं कर सकता। अब आंग ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि एक लड़की वहाँ पर आती है और वो आंग की तरफ बंदूक तान के कहती है कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम हंटिंग टीम से हो। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं कि हंटिंग टीम क्या होता है। हंटिंग टीम एक ऐसी टीम है जो वॉरियर्स की ही टीम है, लेकिन ये लोग सिटी में नहीं रहते बल्कि ऐसे अकेले रहते हैं जहाँ ये लोग सिर्फ सर्वाइवल के लिए जीते हैं और ये लोग सिटी के बाहर रहते हैं। उस लड़की को देखकर यहाँ पर आंग समझ जाता है कि ये लड़की हंटिंग टीम से है और यहीं पर दोस्तों हमारा चैप्टर 30 एंड हो जाता है। तो दोस्तों चैप्टर 31 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक लड़की आंग के ऊपर बंदूक तान के कह रही होती है कि तुम्हारा नाम क्या है।
अब यहाँ पर दोस्तों हमारा आंग मन मन में सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि कहीं इस लड़की को ये ना लग रहा हो कि मैं किसी हंटिंग टीम से हूँ। इसलिए अब हमारा आंग उस लड़की को बता देता है कि मैं किसी हंटिंग टीम का मेंबर नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन वॉरियर हूँ जो यहाँ से बस जा रहा था। अब ये सुनते ही वो लड़की गुस्से में आ जाती है और कहती है कि क्या तुम एक वॉरियर हो? तुम झूठ बोलना बंद करो। वॉरियर्स ऐसे सिटी के बाहर नहीं घूमते हैं और वो भी अकेले। तुम पक्का सिल्वर वुल्फ के हंटिंग टीम में होंगे, है ना? अब ये सुनते ही आंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि सिल्वर वुल्फ हंटिंग टीम, आखिर ये किस चीज की बात कर रही है? और वो उस लड़की को समझाता है कि वो किसी टीम का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो यहाँ से बस गुजर रहा था। अब दोस्तों वो जो लड़की रहती है वो आंग की बिल्कुल बात ही नहीं सुन रही होती है और वो उसकी तरफ एक बुलेट को शूट कर देती है जो उसके पैरों के पास जाके लगता है। यहाँ पे वो लड़की आंग को डराने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर हमारा आंग बिल्कुल भी नहीं डरता है और वो लड़की आंग पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम लोग तो डीमन से भी बहुत ज्यादा बदतर हो। तुमने मेरे कॉमरेड्स को मारा है, इसलिए बताओ मेरे कॉमरेड्स कहाँ पर है? क्या वो जिंदा है? अब दोस्तों ये सब सुन के आंग थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो सोचता है कि पक्का ये मेरे को किसी टीम का हिस्सा समझ रही है। लगता है किसी दूसरी हंटिंग टीम ने इसके कॉमरेड्स को मार दिया है और ये मुझे उस टीम का हिस्सा समझ रही है। अब आंग यहाँ पर उस लड़की को बहुत ज़्यादा समझाने लगता है और एक ही बात बार बार कहता है कि मैं किसी टीम का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए बंदूक नीचे कर लो। अब दोस्तों यहाँ पर आंग की बातें सुनने के बाद वो लड़की अपनी बंदूक को नीचे कर लेती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस लड़की को एक बंदूक की गोली आकर लगती है जिससे वो लड़की जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। अब आंग अपनी नज़र दौड़ाता है और उसे वहाँ पर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो वॉरियर्स ही होते हैं और वो बाइक से आकर कह रहे होते हैं कि देखो वहाँ पर कुछ वॉरियर्स खड़े हैं, चलो उनको देखते हैं कि वो हमारे किस काम आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जितने भी वॉरियर होते हैं ये सिल्वर वुल्फ हंटिंग टीम के होते हैं जिनकी बारे में ये लड़की बात कर रही थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर उस लड़की के हाथ में बुलेट लगी होती है जिसकी वजह से वो लड़की अपने हाथ को हिला भी नहीं पा रही होती है और वो कह रही होती है कि मैं अपने हाथ को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। अब वो लड़की यहाँ पर ये सब बोली रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि एक आदमी आता है और वो उस लड़की का सर को पकड़ लेता है और कहता है कि अरे वाह देखो ये एक लड़की है, आज तो हमारी लॉटरी लग गई, आज हम इस लड़की के साथ बहुत ज्यादा मजे करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो ठरकी वाला वॉरियर रहता है ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी हमारा आंग उड़ता हुआ आता है और उसको एक जोरदार लात मारता है, जिसके बाद हमारा आंग उस लड़की को प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी दुश्मनी इस लड़की के साथ क्या है, लेकिन तुमने जो गंदी बात बोली है इस लड़की के बारे में इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से सबके सब निकल लो वरना मैं एक एक को जान से मार दूंगा। अब आंग को इतने गुस्से में देखकर वो सारे वॉरियर्स होते वो डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम एक डीमन हो, और ये कहकर वो बंदूक को आंग की तरफ तान देते हैं, जिसके बाद आंग उसकी बंदूक को पकड़ लेता है और कहता है अगर तुमने दोबारा मेरी तरफ बंदूक को ताना तो ये तुम्हारे बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी। जिसके बाद आंग जमीन के अंदर से एक वुड पंच मारता है जिससे वो वॉरियर घायल हो जाता है और दूर जाके गिर जाता है। अब आंग की इस पावर को देखकर वो लोग हैरान होते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये डीमन है या फिर एक इंसान है। अब दोस्तों इस सवाल का जवाब तो यहाँ पर हमारे आंग को भी नहीं पता है और वो वहाँ पर अब बंदूक को तोड़कर कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब कि मैं इंसान हूँ या डीमन, तुम्हें तो बस पिटने से मतलब होना चाहिए। और ये कहकर दोस्तों हमारे यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आंग उस लड़की के पास बैठा होता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे इस घाव को अभी हील कर देता हूँ। और ये कहकर दोस्तों यहाँ पर आंग वुड टाइप का पावर का यूज करता है और उस लड़की के हाथ को बिल्कुल ठीक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जितने भी वॉरियर्स होते हैं उनको आंग ने बहुत अच्छे से खातिरदारी किया होता है और उन्हें मारकर साइड में लेटा रखा होता है। अब वो लड़की देखती है कि उसका घाव बड़ी जल्दी हील हो गया होता है और वो आंग से पूछती है कि आखिर आपने ये कैसे करा? मैंने तो सुना था ये हीलिंग पावर तो सिर्फ क्वाड्रुपल कोर वॉरियर्स के पास होती है, तो आपके पास ये पावर कैसी आई? अब दोस्तों ये क्विंटुपल वॉरियर क्या है ये मेरे को भी नहीं पता, ये हमें शायद स्टोरी में आगे पता चलेगा। उस लड़की की बातें सुनकर आंग कहता है कि नहीं, मैं कोई क्विंटुपल वॉरियर नहीं हूँ बल्कि मैं एक डबल फिन का वॉरियर हूँ। ये तो मेरी बस एक यूनिक टेक्निक है जो मेरे को बहुत पहले से आती है, इसमें मैंने मास्टरी कर रखी है। अभी सुन के वो लड़की आंग को धन्यवाद कहती है और कहती है कि मैंने आप पे पहले बंदूक ताना था, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। जिसके बाद हमारा आंग कहता है कि इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, तुम मेरी बस एक हेल्प कर दो, मुझे बता दो कि यहाँ पर कौन सी सिटी सबसे करीब है। अब ये लड़की अपनी सिटी के बारे में सब कुछ आंग को बता देती है और वो बताती है कि कैसे वो जो सिल्वर वुल्फ की टीम थी उन लोगों ने इसके सिटी पर हमला करा और इनके लीडर को हराकर उनके खुशहाल सिटी पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर वो लड़की आंग को ये भी बताती है कि वो जो सिल्वर वुल्फ हंटिंग टीम का जो लीडर है वो ट्रिपल फिन का वॉरियर है, इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब ये सब बताने के बाद वो लड़की अपने सिटी के लिए हेल्प मांगती है और कहती है कि क्या तुम हम सब की मदद कर सकते हो। जिसके बाद आंग सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि जब मैं पिछले जन्म में था तब भी हंटिंग टीम हुआ करती थी, लेकिन तब वो हंटिंग टीम अपने दायरे में रहा करती थी, लेकिन आज 60 साल बाद ये लोग इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि ये लोग अपनी हद भूल गए हैं और अब तो ये सिटी पे कब्जा करने लगे हैं, मुझे इनको अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। इसी बीच दोस्तों वो लड़की एक और चीज आंग को बताती है और वो कहती है कि मैंने सुना है वो हंटिंग टीम ने हमारे सिटी पे इसलिए कब्जा करा था क्योंकि हमारे सिटी में बहुत अच्छे क्रिस्टल है।
अब क्रिस्टल का नाम सुनते ही दोस्तों यहाँ पर आंग बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है और वो कहता है तो अच्छा, तो वहाँ पर एनर्जी क्रिस्टल भी है, ठीक है चलो मुझे वहाँ ले चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुमने जो कुछ भी मुझे उस टीम के बारे में बताया है इससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं उन लोगों को सबक जरूर सिखाऊंगा। और दोस्तों आंग के इतना कहते ही हमारा ये जो 31वां चैप्टर था ये भी यहाँ पर एंड हो जाता है।